हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं सामान्य विज्ञान के लिए। इसके पीछे हम सामान्य ज्ञान का वीडियो बना चुके हैं। तो जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले हमारे भाई सब हैं उनको स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं और आप लोग अपने तैयारी को परखिए और देखिए कि हम कितना सही कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। 15 क्वेश्चन इसमें हम बताने वाले हैं जो कि सामान्य विज्ञान का होने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, रेबीज किसके कारण होता है, ठीक है। रेबीज बताना है किसके कारण होता है। पहला है कुत्ते के काटने से होता है, कि दूषित पानी पीने से होता है, कि दूषित भोजन खाने से होता है, कि या प्रदूषण से होता है। तो देखिए रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है। यह एक वायरस जनित रोग है, ठीक है। वायरस जनित रोग है। यह कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी या भेड़िया, ये जितने भी नाम बताएं उसको काटने से होता है। तो आप लोग अब हम जो बता रहे हैं उसको सुनते भी जाइए और अपने माइंड में रीडिंग करते रहिए, जिससे आप लोग को क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑप्शन ए बैटरी, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी सूर्य, या ऑप्शन बी डी घर्षण। तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत यानी कि हम लोग को नेचुरल बताना है, ठीक है। नेचुरल एथी बताना है कि इसमें क्या होगा, तो सूर्य हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्या ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है यह सूर्य। चलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्या सूर्य। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। हृदय है, कि यकृत है, या फेफड़ा है, कि गुर्दा है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। याद रखिएगा, क्या यकृत। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्या यकृत। याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 15 के 15 प्रश्न होने वाले हैं। तो आप लोग अच्छा से इसे याद कर लीजिएगा और वीडियो को रिवीजन के लिए आप 2 बार वीडियो देख लीजिए, जिससे आप लोग को क्लियर हो सके। तो 19 नंबर प्रश्न देखिए, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी वाट गिरता है, यानी कि आगे की ओर, नीचे की ओर गिरे, कि आगे की ओर गिरता है, कि ऊपर की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेलगाड़ी के अचानक रुकने से वह आदमी क्या है, आगे की ओर गिर जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और अचानक रुके तो आगे की ओर गिर जाता है, या न्यूटन के गति के प्रथम नियम को फॉलो करता है, ठीक है। क्या न्यूटन के प्रथम नियम। आप लोग हमारे आवाज़ को भी सुनते जाइए, ठीक है, और जिससे आप लोग को मदद मिल सकेगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। यानी कि सर्वग्राही का मतलब होता है किसी को भी खून डोनेट किया जा सकता है, वो वाला ग्रुप बताना है। ओ प्लस ग्रुप की ए बी पॉजिटिव, या बी पॉजिटिव, तो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो रक्त समूह में सार्वत्रिक होता है ए बी पॉजिटिव, हम क्या कर सकते हैं, रक्त समूह सर्वग्राही होता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्या ए बी पॉजिटिव। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 क्या होने वाला है, 21 है, मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम लोग को बताना है कि मोटर के हेडलाइट में कौन से दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का करते हैं, कि उत्तल दर्पण के, या साधारण दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोटर कार के हेडलाइटों में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, अवतल दर्पण। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। हृदय की गति को मापने के लिए, कि भूकंप की गति को, या विद्युत धारा का प्रवाह को मापते हैं, या रक्तचाप को। तो आप लोग को ये वाला प्रश्न हम एक पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में भी बता चुके हैं। तो चलिए आप लोग अपने आप से बताइए और कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या भूकंप को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो कि तरंग की तीव्रता मापता है। आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हमारे शरीर में स्नायु यानी लिगामेंट क्या जोड़ता है। मांसपेशिया से चमड़ी को जोड़ता है, कि मांसपेशिया से मांसपेशिया को जोड़े, या हड्डी को हड्डी से, या मांसपेशिया से हड्डी को जोड़ेगा।
तो देखिए लिगामेंट होता है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा, ठीक है, क्या हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, यानी कि हड्डी ही में हड्डी को जोड़ देगा, यही हो जाएगा क्या लिगामेंट, जिसको स्नायु कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होगा कि एम्पियर होगा कि जूल होगा या वाट होगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर क्या है, निम्न में से हृदय घात का कारण होता है रक्त प्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल या रक्त शर्करा या रक्त यूरिया। तो हृदय घात होता है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से, ठीक है, बढ़ जाने से संतृप्त वसा अधिक सेवन हो जाता है, ठीक है, जिससे हृदय घात हो जाता है, याद रखिएगा क्या, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 26 नंबर, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है। तो थर्मामीटर में लोहा होता है कि तेल होगा कि पारा होगा कि पानी होगा। तो थर्मामीटर में पारा भरा जाता है। आप लोग छोटे होंगे, चाहे बुखार लगता है तो आप लोग उसमें नापने वाला होता है जो बुखार, उसमें जो भी होता है उसमें आप लोग देखते होंगे कि पारा रहता है, जो कि अगर पारे का गलनांक बिंदु पूछ दे तो -39 डिग्री सेल्सियस बताइएगा, ठीक है, पारे का गलनांक बिंदु याद रखिएगा। यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी सुनते जाइए हमारे जो हम बोल रहे हैं उसको भी, जिससे आप लोग को और भी इसके बारे में जानकारियाँ मिल सके, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन कहेंगे कि कार्बन यौगिक कहेंगे कि शर्करा कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो इसको देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण को यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। 28 नंबर क्या होने वाला है, बक्साइड किस धातु का अयस्क है, ठीक है, सोना का अयस्क है कि टीन का है कि एल्युमिनियम का है कि तांबा का है। तो बक्साइड यानी कि बक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, और एल्युमिनियम पृथ्वी पे सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, याद रखिएगा ये भी, क्या पृथ्वी पे सर्वाधिक अर्थ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, धातु है, ठीक है, याद रखिएगा। और एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, Al, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। और प्रमुख अयस्क इसका बक्साइड होता है एल्युमिनियम का। चलिए ये भी जानकारी आप लोग को होना चाहिए। तो चलिए अब 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर क्या है, 29 नंबर है सोडियम का रासायनिक प्रतीक बताएं, यानी कि केमिकल इसका चिन्ह बताना है, केमिकल साइन। तो देखिए N4 होगा कि SD होगा कि SO होगा कि Na। तो सोडियम Na11 होता है, ठीक है, इसका रासायनिक प्रतीक क्या होगा, सिंबल Na हो जाएगा, याद रखिएगा क्या, Na सोडियम, और 11 इसका एथी हो जाएगा क्रमांक। लास्ट प्रश्न देखिए जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न होने वाला है, क्या है लास्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक चिन्ह बताना है। H2SO3 होगा कि H2SO4 होगा। इसमें दो ही ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इसमें दो और छूट गया है। तो चलिए इसमें देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक हो जाता है H2SO4, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है, यही हो जाएगा, याद रखिएगा इसका रासायनिक प्रतीक क्या है, H2SO4, ठीक है। तो चलिए 15 प्रश्न हम कर चुके हैं, और अपना आप जितना सही किए हैं कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, हमको कि कितना हम 15 में सही कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।